हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो हमारा संविदा सहायक लेखाकार की जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम आज कंडक्ट करा लिया है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, पेपर कैसा था, कट ऑफ क्या रह सकती है, एक अनुमानित कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी कमेंट करके जरूर बताना भाई आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद जब आंसर की आएगी उस टाइम अपन और कट ऑफ डिस्कस करें, क्योंकि आंसर की आने के बाद कट ऑफ हमेशा गिरती है। मोस्टली चांस ये होते हैं। अभी आपने पेपर दिया है, आप पेपर दे के घर स्कूल कॉलेज से निकले हो, घर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो आप बस ट्रेन में हो तो आप क्वेश्चन मिला रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन थोड़े सही हो रहे हैं, जितने किए हैं उतने ही सही लग रहे हैं। फिर आप कोई कोचिंग संस्थान के आंसर की लगाओगे, फिर थोड़े गलत होंगे 5-4 क्वेश्चन। उसके बाद धीरे धीरे आंसर किया गया तो फिर 2-4 क्वेश्चन और डिलीट होंगे। ये हमेशा ही होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अब की बार कितने बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है। पोस्ट की बात कर लेते हैं। पोस्ट कितनी थी भैया? 400 पोस्टें थी। कितनी? 400 पोस्टें थी, आप सबको पता है। पेपर मात्र कितनी? 32% अटेंडेंस रही है। बहुत ही कम अटेंडेंस रही है। क्यों रही है? मेन कारण क्या है अटेंडेंस कम रहने का? क्योंकि एक तो ये भर्ती संविदा बेस पे थी, परमानेंट भर्ती नहीं थी। अगर परमानेंट भर्ती होती तो अटेंडेंस कम से कम 80% से ऊपर रहती, 90% के आसपास अटेंडेंस रहती। क्योंकि जितने भी पेपर हुए हैं ना, अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 1 अप्रैल के बाद अटेंडेंस सबकी अच्छी खासी रह रही है। अभी एनएचएम के या मेडिकल डिपार्टमेंट वाले पेपर कंप्लीट हुए, उनमें बहुत अच्छी अटेंडेंस थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, कितने 80,737 बच्चों ने फॉर्म भरे, मतलब लगभग 80,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। पेपर देने कितने आए? 25,689, मतलब 25,500 बच्चों ने इसके अंदर पेपर दिया है। मतलब 32% अटेंडेंस रही है। 7 जगह पेपर हुआ था, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। और आप देख सकते हो कहीं भी 40% अटेंडेंस नहीं गई है। उदयपुर में सबसे हाईएस्ट रही है 36.28। बाकी सबसे कम कहां पे रही है? तो ये रही है बीकानेर में 28.15। मेन कारण ये है भर्ती सुविधा बेस पे थी। सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं, कोई वीडियो की, कोई पटवार की, कोई रीट की, कोई फोर्थ ग्रेड की, कोई कांस्टेबल की, सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। सोच रहे हैं क्या एक पेपर छोड़ने, दो तो लगातार हम नहीं छोड़ने वाले, तो हमारा एसएसओ जो आईडी है वो ब्लॉक नहीं होने वाली। तो इस करके लोगों ने ये पेपर बहुत ज्यादा छोड़ा है। अब इसमें जो पेपर देने गए हैं ना, उसमें लोगों ने इतने सीरियस भी नहीं थे कि मतलब फुल जम के तैयारी करें, सिलेक्शन लेना है, ये है, मतलब पढ़ रहे थे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी तैयारी थी, साथ में राजस्थान की और तैयारी करते, यही तैयारी थी। नजदीक सेंटर आ गया तो उन बच्चों ने पेपर दे दिए। मतलब 100 में से 32 बच्चों ने पेपर दिए और 80,000 में से 25,000 बच्चों ने पेपर दिए। अब मेन इश्यू है कि इसमें कट ऑफ क्या रह सकती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आपको पता है पोस्ट कितनी है? पोस्ट कितनी है? 400 है। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। बाकी अगर आप चाह रहे हो कि एक जूनियर असिस्टेंट है, जो सॉरी जूनियर अकाउंटेंट बोलते हैं इनको, सहायक लेखाकार है, असिस्टेंट अकाउंटेंट बोलते हैं, जेटी होते हैं वो, जूनियर असिस्टेंट टेक्निकल, सॉरी, उसका पेपर पहले हुआ था। तो अगर आप चाहते हो कि एक जेटीए या एक सहायक लेखाकार को अपने बुलाएं कि क्या काम होता है, कितनी तनख्वाह मिलती है, कैसे ड्यूटी होती है, क्या प्रोसेस होता है, तो अगर आप चाहते हो तो बुला सकते हैं। अपने बात चल रही है, मैं जल्दी आपको एक जेटी और एक सहायक लेखाकार को बुलाऊंगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो आपको बताएंगे क्या प्रोसेस रहता है। पिछली भर्ती थी भैया, बिना पेपर के भर्ती थी, डायरेक्ट आपकी मेरिट बनी और आपको नौकरी मिल गई थी, ठीक है, जिन लोगों ने की मिली है। अब की बार पेपर हो गया, तो पेपर हुआ, पेपर कितने नंबर का था, कितने मार्क्स का था पेपर? आपको पता है पेपर था भैया 400 नंबर का पेपर था, 400 नंबर का पेपर था आपका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, मेन बात तो वो है, ठीक है। अपन कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ है रह सकती है। ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि पेपर भी अच्छे खासे लेवल का था, ठीक है। तो कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली। आप सोच रहे हो कि 300 350 नंबर कट ऑफ चल जाएगी, वो नहीं जा सकती, ठीक है। आप बताना आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे। जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ठीक है, एमबीसी कैंडिडेट, फिर एससी और एसटी कैंडिडेट। अगर मैं बात करूं, 25,000 बच्चे हैं, ठीक है, और 25,000 बच्चों ने पेपर दिए मोटा मोटी, ठीक है। 25,000 के अंदर आप 25,000 के अंदर आप 400 का भाग दे लेना, आपको पता चल जाएगा पर सीट कितना कंपटीशन है, ठीक है। अगर यही अगर 70-80 हजार बच्चे फॉर्म भरे थे, अगर 70,000-75,000 बच्चे फॉर्म देते तो कट ऑफ अच्छी खासी जाती। अब कट ऑफ नहीं जाएगी। अब 40% लाना तो अनिवार्य है, 40% नहीं लेके आए तो आप हो जाओगे बाहर, ठीक है। एससी एसटी वालों को कितना 35% तो लेके आना ही पड़ेगा। पर कट ऑफ की बात करें, एक अनुमानित कट ऑफ की बात करें जनरल कैंडिडेट की, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ रहेगी मेरे हिसाब से, जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो कितनी है? 210 से लेके, ठीक है,
मतलब 50% के आसपास रहेगी। 2 5 10 नंबर कम आगे पीछे हो जाए अलग बात है, 220 तक रहने की संभावना है। ओबीसी वाले 200 से लेके 210 तक रह सकती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो वो 200 के आसपास, ठीक है। एमबीसी वाले हैं तो हो गया तुम्हारी 190 हो गई, ठीक है। और एस सी एस टी वाले हैं 160 के प्लस रहेगी। इससे क्या है, 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात है, जब आंसर किया आ जाएगा उस टाइम क्लियर हो जाएगा। बाकी यही मतलब 50% के आसपास, जनरल ओबीसी वाले 50% के आसपास कट ऑफ रहेगी, ठीक है। 200 के आसपास रह जाए, 2 नंबर कम हो जाए, 5 नंबर ज्यादा हो जाए, इतनी कट ऑफ रहेगी। और एस सी एस टी वाले 35% से ऊपर निकल गए, 40% के ले आए तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 25,000 बच्चों ने फॉर्म दिया, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ऑप्शन ई भी है। बहुत सारे की तैयारी भी नहीं थी, ऐसे ही चले गए, ठीक है। बहुत सारों की तैयारी थी, मान लो पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दिया तो उससे रह गए थे, उन लोगों की भी तैयारी थी। तो ये सब चीजें मैटर करती है, तो ये कट ऑफ रहेगी। मान लो एस सी एस टी वाले आप 35% से ऊपर ला रहे हो, 40% ला रहे हो, एस सी एस टी वाले 35 से ऊपर हो तो आपका हो जाएगा। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले आप 40 से ऊपर ला रहे हो, 40 से 50 के बीच में ला रहे हो, 40 से 50% के बीच में ला रहे हो, तो आपके होने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी ये कट ऑफ रह सकती है, अनुमानित कट ऑफ है। आप कमेंट करके बताना आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बाकी इस भर्ती का जो भी अपडेट आएगी आंसर की वगैरह, तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दी जाएगी। राजस्थान की कोई भी अपडेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एसएससी, रेलवे, सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।